नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हैरी स्कैरी टेल्स में। मेरा नाम हैरी है। आज मैं आप सभी के लिए भूतहा घर पार्ट 3 लेकर आया हूँ। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2 अभी तक नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, जाकर सुन लीजिएगा, फिर इस कहानी को सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कृष्णा ने आम के पत्तों से उनके ऊपर गंगा जल डाला। वो और चिढ़ गए और वो तीनों तरफ घेरा करने लगे। उन्होंने उस भूत को देखकर इधर उधर भागकर कंफ्यूज करने लगे। अब कृष्णा ने थोड़ा जल जगमोहन और रोहन के हाथ में दिया और वो उस जल को लेकर भागे। सामने पलंग था। कृष्णा ने जगमोहन को पलंग की तरफ इशारा किया और जाकर भूतहा घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क दिया। दरअसल बच्चों ने ये देखा कि जहाँ गंगा जल डाला गया, भूतहा आत्मा दोबारा उस जगह नहीं गई। तो इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि कृष्णा गंगा जल के पानी से एक गोल निशान बनाएगा, ताकि भूतहा आत्मा उसके अंदर ही रह जाए और उसके बाद वो उस गोले चिन्ह से बाहर निकल जाएगा। उससे पहले कृष्णा ने अपने दोस्तों के आसपास वैसा ही घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित कर दिया। कृष्णा के पास रुद्राक्ष था, जिस वजह से भूतहा आत्मा और भूतहा शक्ति उसका कुछ नहीं कर सकती थी। जगमोहन को जब कृष्णा ने पलंग दिखाया, कुछ भाग गोले क्षेत्र के अंदर और कुछ भाग क्षेत्र के बाहर था। जगमोहन ने उस पर भी घी डाल दिया ताकि उसको आसानी से जलाया जा सके। कृष्णा, जगमोहन, रोहन, रोहित जब उस गोले से बाहर निकल गए, भूतहा आत्मा अब और जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, जिससे कि वहाँ और खतरनाक क्षेत्र बन जाता है। वो हर तरफ से निकल जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन हर तरफ से उन्हें विफलता ही हाथ लगी। भूतहा आत्मा बोली, तुमने ये सही नहीं किया, तुम्हें इसका पश्चाताप भुगतना होगा। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, सबकी सब मारोगे। कृष्णा बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। भूतहा आत्मा जब ये बात जान चुकी थी कि उनका प्रयास करना विफल ही है, तब वो बात करने के लिए तैयार हो गई। कृष्णा बोला, तुम्हारे साथ हुआ क्या है, मुझे जानना है। भूतहा आत्मा बोली, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रोहन बोला, गोले चिन्ह से बाहर निकल पहले। कृष्णा बोला, आप मुझे बताइए, आपके साथ क्या हुआ है। भूतहा आत्मा, जो कि रोहित में वास थी, उसने कहा, हमारा एक छोटा परिवार था। मेरे पिताजी आर्मी में थे। हमारा परिवार बहुत ही खुश और बेहतर जिंदगी थी हमारी। हमें पता चला कि सीमा पर लड़ाई चल रही है, बगल वाले देश ने हमला कर दिया है। हम बेहद परेशान थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे पापा ठीक रहें, लेकिन भगवान ने भी नहीं सुनी। एक दिन लड़ते लड़ते दुश्मन की गोली से मेरे पापा शहीद हो गए। कुछ दिन बाद उनकी लाश आती है। हम बहुत रोते हैं। भाई हमें छोड़ चुका था, इसलिए हमारी जिंदगी ही पापा थे, लेकिन भगवान ने उन्हें भी छीन लिया। विधि विधान उनका हमने दाह संस्कार करा दिया। दाह संस्कार के समय कुछ अफसर आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पढ़ने और तुम्हारी माँ के लिए सरकार पैसे जरूर देगी। तुम दोनों मेरी बेटियां जैसी हो। पिता का साया उठते ही हम अकेले हो गए थे। जब जंग खत्म हुई तो कुछ सरकारी लोग आए और एक गोला सा कुछ तांबे का लेकर आए। हमें बताया तुम्हारे पिता एक बहुत बहादुर इंसान थे। जंग के मैदान में उन्होंने बहुत ही पराक्रम के साथ लड़े। उन सरकारी लोगों के साथ अर्जुन साहब आए थे, वो हमारे यहाँ के प्रधान थे। उन्होंने बहुत सारी बात बताई और कहा कि सरकार कुछ पैसे तुम्हें जरूर देगी। वैसे तो हमें अर्जुन प्रधान पसंद नहीं थे, क्योंकि उनकी निगाह बहुत ही खराब थी। वो मुझे देखते रहते थे। गांव की बहुत सारी लड़कियों के अपहरण में अर्जुन का हाथ था। हम पैसे के इंतजार में बैठे रहे। 1 महीना बीत गया, लेकिन पैसे नहीं आए। मेरी माँ जब अर्जुन प्रधान से मिलने गई तो उन्होंने कहा कि मरने वाले लोगों के पैसे
देर से मिलते हैं। और भी बहुत सारी बात बताकर मम्मी को भेज दिया। मेरे पापा ने हमारे लिए कुछ पैसे बचाए थे। ये बात हमें तब पता चली जब हम एक दिन भूखे भटक रहे थे, पत्ते खाकर अपना पेट भर रहे थे। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति हमारे घर आया और कहा कि बेटी, बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो बहुत ही अच्छे आदमी थे, दूसरों की मदद करते थे। बच्चों को पढ़ाने में मैं उन्हें बचपन से जानता था। जब भी वो यहाँ आते थे तो कुछ पैसे मेरे लिए और कुछ पैसे तुम्हारे लिए रखवा देते थे, ताकि जब भी ज़रूरत हो तुम लोगों को मैं दे सकूं। लेकिन तुम कभी आए नहीं और मैंने कभी दिया नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक लिफाफे को निकाला और मेरी माँ की तरफ बढ़ाते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, तुम्हारे पिता ने जो अमानत मुझे दी थी, जो पैसे दिए थे, वो सब हैं। अपनी बेटी का ख्याल रखना और आते रहना मुझसे मिलने। सरकार ने पैसे भेजे होंगे। मैं बोली, नहीं, अभी नहीं आए हैं। बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा, अर्जुन प्रधान से बचकर रहना, बहुत बेकार आदमी है वो। उससे आज पूछना कि तुम्हारे पैसे आए कि नहीं। मैं बोली, हाँ, और मैंने पैसे रख लिए। हम खाने का सामान लेकर आए। रास्ते में ही अर्जुन प्रधान मिला। मैंने पूछा, कब तक मेरे पिताजी के पैसे आएंगे? पैसे आते ही हम यहाँ से अपने गांव चले जाएंगे। अर्जुन प्रधान बोला, अभी नहीं आते, 10 साल लगेंगे। अर्जुन प्रधान का मैनेजर कहता है, मालिक, पैसे आ गए। एक जोरदार आवाज आती है। प्रधान जी ने मैनेजर के मुंह पर जोर से चांटा मारा। मैंने थूकते हुए कहा, छी, कम से कम हमारे पैसे तो दे देते। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। उसके मैनेजर ने छुड़वाया। अर्जुन प्रधान बोला, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम सब मरोगे। उसी रात को कुछ लोग हमारे घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और हमें बंधक बना लेते हैं। हम बहुत रोते हैं, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ते हैं। रात के 1 बजे अर्जुन प्रधान अपने बेटे और भतीजे के साथ पहुंचा और उन्होंने हमें बहुत मारा। फिर बारी बारी से उन्होंने दरिंदगी दिखाई। हम कराहते रहे, लेकिन वो लोग हमारे साथ गलत किए जा रहे थे। ये सब करने के बाद उन्होंने हमें ऐसे ही छोड़ दिया। मैं और मेरी माँ मेरी बहन को जगाने गए, लेकिन वो मर चुकी थी। मेरी माँ ने गुस्से में उन्हें पत्थर से मारा, जिससे गुस्सा होकर चाकू और अन्य हथियारों से उन्होंने हमें मार दिया, हमें खत्म कर दिया। कुछ दिन बाद मेरे दोस्त को भी उन्होंने मार दिया और उसका गला काट के यहाँ फेंक दिया। वो इंसान नहीं, जानवर हैं। उन वैसी दरिंदों ने सब कुछ हमारा छीन लिया, कुछ नहीं छोड़ा हमारे पास, हमें बेकार बना दिया था। एक दिन अर्जुन प्रधान अपने भतीजे और एक तांत्रिक के साथ आया। तांत्रिक ने मेरी माँ और मेरी बहन को इस घर में बांधने के लिए यज्ञ करने लगा। तांत्रिक मंत्र पढ़ ही रहा था कि मैं अर्जुन प्रधान के भतीजे के शरीर में घुस गई और उसके चाकू से ही तांत्रिक की हत्या कर दी। तांत्रिक ने तब तक मेरी माँ और मेरी बहन को इस कमरे में कैद कर दिया था। मैं अर्जुन प्रधान के भतीजे के शरीर में थी, इसलिए मैं बच गई। मैंने उसी चाकू से अर्जुन प्रधान को मार दिया और उसके भतीजे को भी मार दिया। अर्जुन प्रधान के कुछ लोग एक दिन आए, उनके साथ 3 से 4 तांत्रिक थे। वो अर्जुन प्रधान की लाश और भतीजे की लाश को ले गए। तांत्रिक की लाश को और हमारी लाश को उस कमरे में जला दिया। भूतहा आत्मा ने उस कमरे की तरफ इशारा किया। तुम जब उस कमरे में गए होगे, वहाँ जो जला हुआ था वो हमारी लाश थी। एक दिन अर्जुन प्रधान के बेटे ने यहाँ कुछ बाउंड्री बनवा दी और बहुत सारी छोटी बड़ी दीवार खड़ी कर दी ताकि ये घर में कोई नहीं आ सके। एक दिन मैंने उसके बेटे को पकड़ लिया और मैं जब उसके शरीर में घुसी तब मैंने घुटन सी महसूस की। उसके शरीर में रुद्राक्ष की वो माला थी जिसकी वजह से वो बच गया। तभी पुजारी और आदित्य आते हैं। उनके हाथ में एक केरोसिन तेल का डिब्बा और कुछ लकड़ियाँ होती हैं। आदित्य और रोहन उस लकड़ी को उस घेरे में लकड़ी डाल रहे थे। केरोसिन तेल को लकड़ी के ऊपर जगमोहन डाल रहा था। भूतहा आत्मा बार बार बाहर आने का प्रयास कर रही थी। तभी कृष्णा बोला, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम एक बेगुनाह को मारो। कृष्णा ने रोहन से माचिस मांगी और सबको बाहर जाने के लिए कहा। सिर्फ पुजारी जी को अंदर रहने के लिए बोला। कृष्णा ने दरवाजा लगाया। अंदर कृष्णा और पुजारी थे। भूतहा आत्मा बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, तुम मुझे छोड़ दो।
कृष्णा बोला, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दोगी लेकिन बाद में और बच्चों को परेशान करोगी। भूतहा आत्मा बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कृष्णा बोला, आज तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर कृष्णा माचिस जलाता है और लकड़ी में आग लगा देता है। पुजारी जी तुरंत घी लगे उस पलंग में आग लगा देते हैं ताकि वातावरण शुद्ध रहे। पुजारी जी उसके बाद मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं ताकि भूतहा आत्मा को मुक्त करके घर को पवित्र किया जा सके। कृष्णा बोला, तुम जिस अर्जुन प्रधान की बात कर रही हो उसका बेटा बहुत दिन पहले मर गया। तुमने जिस मेरे दोस्त को पकड़ा था रोहित उस अर्जुन प्रधान का परपोता है और रोहित के पापा भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो एक अच्छे अध्यापक के साथ साथ एक बेहतर व्यक्ति और बेहतर लोग हैं, इसलिए तुम्हारा बदला खत्म हुआ और तुम्हें अब मुक्ति मिल जानी चाहिए। इतनी सारी बात जानकर भरोसा नहीं किया कि तुम रोहित को जिंदा छोड़ दो। तुम सब उससे बदला लेना भी चाहोगे जो मेरे रहते नहीं होगा। भूतहा आत्मा बोली, बदला जरूर होगा और वो भी अभी, क्योंकि तुमने हमें तीनों आत्मा को बंधक बनाया है, तुमने मेरे दोस्त की आत्मा को बंधक नहीं बनाया। कृष्णा थोड़ी देर ऐसे दिखाता है जैसे कि बहुत परेशान हो ताकि वो भूतहा आत्मा को परेशान कर सके। कृष्णा बोला, तुमसे पहले ही मैंने और पुजारी जी ने इस बात का पता किया था कि कितनी आत्मा है यहाँ पर। जब पुजारी जी आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक आत्मा नहीं है। मुझे पता था वो कहीं और है। इससे पहले कि वो उसे पकड़ता, पुजारी जी ने मंत्रों की शक्ति से उसे वश में कर लिया। तुम्हारा वो मित्र रोहित को मारे उससे पहले ही हमने रोहित को रुद्राक्ष की माला दे दी। तेरे दोस्त को मुक्ति मिल चुकी है, अब तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी। पूरे कमरे में कृष्णा ने केरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा दी। पूरा कमरा धू-धू करके जलने लगा। कृष्णा और पुजारी बाहर निकले। अंदर सब कुछ जल रहा था। सब बाउंड्री की दीवार पर से नीचे उतरने लगे। सब कोई नीचे उतर गए। पूरे बाहर तक जलने की बू आ रही थी। कुछ इसी तरह सारी आत्माओं को मुक्त कर दिया गया। कुछ दिन बाद दोबारा क्रिकेट शुरू हो गया। टीम बनी, सब खेलने लगे, लेकिन उनकी जिंदगी का ये अनोखा रोमांच हर पल उनके साथ रहेगा कि किस तरह की परेशानी उन्होंने झेली, किस तरह से उन्होंने उसका सामना किया। जिंदगी में बहुत सी कठिनाई आती हैं, लेकिन दोस्त एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो कि उन कठिनाइयों को चुनौती देकर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में मदद करती है। लगभग 2 साल बाद सब कुछ बदल सा गया। भूतहा घर हम जिसे कहते थे, वहाँ सारी झाड़ियाँ पौधे को काटकर साफ सफाई कर दी गई। जो दूर से ही भूतहा घर लगता था, वहाँ बच्चों ने हनुमान जी की एक फोटो लगा दी ताकि भगवान रक्षा कर सके। बच्चे वहाँ बराबर बॉल लाने और लुका छुपी खेलने जाते थे, तो उन्हें डर ना लगे इसके लिए भगवान की फोटो लगा दी ताकि भगवान उनकी रक्षा कर सके। कृष्णा, जगमोहन, रोहन, आदित्य, रोहित, संदीप, विवेक, मुकुल सब बड़े हो चुके थे। हंसी की बात या पुरानी बात होती तो वो भूतहा घर का जिक्र जरूर करते, क्योंकि उन्होंने जो परेशानी देखी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन उस समय वो छोटी थी। भूतहा घर की ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, कहानी आप लोगों को कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।